नमस्ते सभी साथियों को। ये जो वीडियो है ये मैंने आज 12 नवंबर को दिवाली के दिन बनाई है और इसको मैं ब्रॉडकास्ट करूंगा। इसको मैं शेड्यूल करूंगा 19 तारीख की रैली के बाद। बड़े कमाल की रहेगी ये इसलिए ताकि हमें पता रहे कि हम पहले से कितना बोल रहे हैं। इस वीडियो के एंड में मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा जो मैंने 8 तारीख को बनाई थी और उसका रीजन ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तो कोई कुछ भी कह देता है, ऐसा कह करके कोई आदमी ऐसा बोले जो विरोधी लोग हैं। अभी इनको कुछ एजेंडे पुश करने हैं इस चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद। इन एजेंडों को पुश करने के लिए देश के अंदर एक नए हीरोज की जरूरत है और पुराने जो हीरो हैं जैसे अमिताभ बच्चन है वो अपना कचरा कर चुका है। जो उसने कोरोना वाले टाइम पर अपनी वीडियोस जो लोगों को कॉलर ट्यून में और जो अपनी आवाज दी थी और वो आज भी हरामखोर ऐसा कर रहा है, उससे पता चलता है कि वो कितना बड़ा बिकाऊ माल है और उनको क्यों एंग्री यंग मैन टाइप के जो उपाधियां हैं, महानायक, सदी का महानायक टाइप की उपाधियां क्यों दी गई थी। जब आपके बड़े बड़े खिलाड़ी मतलब वो नाम क्या लिया ऐसे हरामखोरों का, वो मतलब सट्टे वाली एप्लीकेशंस जो हैं उनका प्रमोशन करते हैं और बच्चों को कहते हैं कि तुम ड्रीम 11 की टीम जैसी बनाओ। वो खिलाड़ियों को क्यों किसी खेल का भगवान या फिर मतलब ये फलाना ढिमका बोला जाता है। फिर बॉलीवुड का कोई शहंशाह है, उसको वो तंबाकू, पान मसाला, दारू, सिगरेट और पता नहीं क्या क्या बेचने के लिए निकलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ये बेचते हैं। तो बेसिकली नेता हो उसका इस्तेमाल किया जाता है आपकी जमीनों को बेचने के लिए, प्राइवेट हाथों में सौंपने के लिए। अभिनेता है, खिलाड़ी है, इनकी जो प्रसिद्धि है इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए। तो ये तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा। चाहे कोई पुरस्कार है, बड़ा पुरस्कार देना होता है रमन मैग्से से या नोबेल प्राइज, तो ये भी पूरा का पूरा गेम प्लान है। ये तो अभी आपको समझ में आ ही चुका होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर इंडिया को इन्होंने बेस बनाना है नाटो की आर्मी के लिए या फिर अगले युद्ध होना है या पानी को लेकर के कुछ ऐसा चलाना है इनको, क्योंकि बायो वेपन इनका फेल हो गया है। ये जो कोरोना था और वैक्सीनेशन वाला जो प्रोपेगेंडा है इसमें ये लोग पकड़े गए हैं, इसमें इनकी पूरी पोल खुल गई है और जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने दिन रात एक करके लोगों को बता दिया है और अब लोग अपना मुआवजा मांग रहे हैं जिन जिन लोगों को भी किसी साइड इफेक्ट हुए किसी केमिकल के। और अब सरकारों से भी हिसाब मांगा जाएगा, बल्कि नेताओं को जूते पड़ेंगे, गांव में घुसेंगे ना तब पूछेंगे कि जब लॉकडाउन लगा हुआ था, हमारे बच्चों के स्कूल बंद थे, जब हमारे लठ मारे जा रहे थे, जब हमसे जबरदस्ती की जा रही थी, सर्टिफिकेट मांगे जा रहे थे, तो तब तुम कहाँ थे। गांव वाले पूछेंगे, अभी देखिएगा आने वाले टाइम में ना, पूछेंगे नहीं मारेंगे। वो नेता जो कहते हैं ये हमारा गढ़ है, वो नेता जो कहते हैं ये हमारे लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि तुम कहाँ थे उस दिन या उस वक्त कहाँ थे। तो एनी हाउ जो वीडियो का जो पर्पस है, मैं अभी गाड़ी में चल रहा हूँ और मैं एक वीडियो बना रहा मतलब रेडियो में मैं खबर सुन रहा था, न्यूज़ सुन रहा था। तेलंगाना में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और दिवाली मना रही हैं पॉलिटिकल पार्टियां। अब ऑब्वियसली सारी पॉलिटिकल पार्टियां मना रही होंगी दिवाली को, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही पार्टियों का जिक्र किया जा रहा है, मतलब कांग्रेस और बीजेपी। इसका मतलब ये है कि बाइनरी क्रिएट की जा रही है पूरे देश में, जो हम आपको पहले ही बता रहे हैं। जबकि केसीआर वहां का मुख्यमंत्री है और केसीआर को प्रोजेक्ट किया जा रहा है किसानों के मसीहा के तौर पर, ताकि आने वाले टाइम में जब लोग कांग्रेस और बीजेपी से दुखी हो जाएं तो उस टाइम पर नेशनल कोई लीडर खड़ा करना हो तो वैसे ऑप्शन के तौर पे दिखाने के लिए आपको नीतीश कुमार का चेहरा बार बार बताया जाता है। फिर इनके साथ कंपटीशन में, तानाशाही में, कमीनेपन में ममता बनर्जी का चेहरा बताया जाता है। फिर अगर एजुकेशन का मॉडल, अगर लोगों को एजुकेशन का मुद्दा दिखाई दे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो सर्च इंजन होते हैं वहां पर जो शब्द हैं, कीवर्ड हैं, उनसे जो सर्चिंग होती है उस सर्चिंग से वो हिसाब लगाते हैं कि भाई देश के अंदर क्या चल रहा है, देश के लोग किस चीज की डिमांड कर रहे हैं,
देश के लोग किन मुद्दों को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ऐसा कौन सा नेता ढूंढ रहा है, किसकी वीडियोस पे लाइक आ रहे हैं, किसको देख रहे हैं लोग, तो वो उसी मुद्दे को लेकर के उसी नेता को हाईलाइट करना स्टार्ट कर देंगे। आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल्स किस तरह से दिन रात दिखाते हैं कि जिस टाइम पे मतलब चुनाव होगा, तो अभी मैं 2024 के चुनाव की बात बताता हूं किस तरह से किया जाएगा। जो एक एनडीए है इनका और दूसरा उनका इंडिया है। तो जो इंडिया है, उस इंडिया में जो चेहरा प्रमोट किया जाएगा वो इसका दिल्ली वाले राक्षस का किया जाएगा, और दिल्ली वाले राक्षस को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर दिखाया जाएगा, क्योंकि एजुकेशन एक बड़ा मुद्दा है हमारे देश में आज के टाइम पर, और इसने एजुकेशन और हेल्थ के नाम पर ये ड्रामा कर ही रहा है। तो आपको मालूम ही है कि जितने भी ये छोटे छोटे क्लिनिक्स बनाए हैं मोहल्लों में, इनका इस्तेमाल ये केवल वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए और लोगों का डेटा WHO को देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और WHO के वो डायरेक्टर थी, वो आई भी थी इनसे दिल्ली में मिलने के लिए, पता है। तो अब ये इसको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर किया जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर मतलब जिस टाइम पे चुनाव होने लगेगा उससे पहले इंडिया की जो गठबंधन है वहां से इसको निकाल दिया जाएगा। उसका कारण क्या है कि मैक्सिमम लोग ताकि इस पार्टी की तरफ जाएं और ये एक वोट कटुआ की तरह काम करे। इसने पहले भी जैसे गुजरात में भी वोट कटुआ का काम किया है, यूपी में भी इसने वोट कटुआ का काम किया है, हरियाणा में भी ये वोट कटुआ का काम करने के लिए अब आएगा। तो इसका काम केवल यही है। तो इसको लॉलीपॉप के तौर पर ज्यादा बकवास ना करे, जो कि एक पूरे स्टेट का सीएम भी नहीं है, उसको एक स्टेट दे करके, पंजाब जैसा स्टेट जहां से पार्लियामेंट में मतलब कोई ज्यादा फर्क इनको पड़ता नहीं है। मतलब ये समझिए आप, पार्लियामेंट की 13 सीटें हैं पंजाब के अंदर, और वो अगर किसी पार्टी को दे दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हरियाणा और पंजाब, हिमाचल इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां ज्यादा पार्लियामेंट की सीट्स हैं वो स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं, और वहां के लिए ये प्रोपेगेंडा सेट करेंगे, ईवीएम सेट करेंगे, मीडिया सेट करेंगे, वो सारा का सारा सेट होगा उसका। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जब ये इसको इंडिया वाले गठबंधन से निकाला जाएगा तो सिंपैथी क्रिएट होगी, और इसके लिए न्यूज चैनल्स बहुत पॉजिटिव वाइब्स चलाएंगे ताकि लोगों को ऐसा दिखाई दे कि इसका अल्टरनेट जो है वो सिर्फ यही है। तो ये तो रहेगा इसमें। और जब देखेंगे कि नहीं, लोगों को इसकी कहानी पता चल गई, इसकी सच्चाई पता चल गई है, तो फिर एक नया हीरो क्रिएट कर दिया जाएगा, जिसमें जो नेक्स्ट लाइन पर नया हीरो है जिसको क्रिएट करने के लिए तैयारी चल रही है वो केसीआर है। किसानों के डेटा को ऑनलाइन करने में, लोग किसानों के कर्जे में, किसानों की बिजली देने में और किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शंस में केसीआर का काफी बड़ा रोल रहा है, और उसको इसीलिए मौका दिया जाता है। और छोटे स्टेट के अंदर एक्सपेरिमेंट करके इसको चलाया जाता है, मतलब इसको रखा जाता है एक सेफ गार्ड के तौर पे कि जब भी जरूरत होगी इसे इस्तेमाल कर लिया जाएगा। इसी तरह से अभी चुनाव से पहले क्या है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के पास काफी सारा पैसा रखा हुआ था 2000 के नोट की फॉर्म में। उसके आदमी आए भी थे हमारे पास बदलवाने के लिए, बोलते हैं हमारे पास अभी 1300 करोड़ रुपया रखा है, तो एंड सो ऑन। तो मेरे को लगा बड़ा कि भाई तुम ही करो, हमारे पास, हमारे बस की तो बात नहीं है। फिर एक बंदे ने मुझे अभी एक सभा चल रही थी तो उसने बताया कि भाई हमारे पास 300 CR है। बाबे होगा, हमारे को तो पता नहीं क्या है इसका सीन है, लेकिन हमें ये मालूम है कि उसके पास पैसा रखा था। तो उसकी बेटी के खिलाफ FIR, ED की कार्रवाई और इनकम टैक्स ये सब चालू कर दिया, तो वो शांत हो जाएगा। और इसलिए जो फाइट है वो कांग्रेस और बीजेपी में ही दिखाई जाएगी, और मीडिया में भी कांग्रेस और बीजेपी का ही जिक्र चला जाएगा। अब इससे अगले स्टेप के अंदर आपको समझना पड़ेगा जो वर्ल्ड कप चल रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी 8 तारीख को। उससे पहले मतलब मुझे तो क्रिकेट में देख नहीं रहा हूं, और ना ही मैं क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्टेड रहा हूं। आपने कभी मेरी कोई पोस्ट वगैरह ऐसी नहीं देखी होगी, लेकिन मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो ओलंपियंस हैं उनका तो इस्तेमाल ये लोग कर चुके हैं जातिवाद फैलाने में। इस मतलब जो ये दिल्ली जंतर मंतर पर जो पहलवानों का धरना था इसके अंदर, और अब बचे हैं नीरज चोपड़ा को ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का चेहरा दिखाते रहते हैं बीच बीच में, उसका फोटो वगैरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के उसमें लगाते रहते हैं। जो ये क्रिकेट के जो खिलाड़ी होंगे, आप एक बार पता करिए, देखिए कि नए कोई हीरो बन रहा है क्या। मैंने नहीं देखा अभी तक, एक भी मैच नहीं देखा है, और मुझे मालूम है ये सारा का सारा सट्टेबाजी का खेल है, ये सारा मैनेज्ड खेल है, सारा स्क्रिप्ट लिखी होती है। और मैं इतना समझ सकता हूँ
कि अगला जो भी हीरो इसके अंदर बनाया जाएगा, मतलब इस खेल में जो भी वर्ल्ड कप में जीत के आएगा और नए हीरो होंगे, वो या तो सट्टेबाजी को प्रमोट करेंगे या गे लेस्बियन कल्चर को प्रमोट करेंगे। उनकी बीवी जो है वो इस टाइप के कोई भाषण या ऐसा कोई मूवमेंट चला रही होगी, या फिर उनके वो IVF से के थ्रू बच्चा उनके यहाँ हो रहा होगा या होना होगा या हो चुका होगा या उसका जिक्र आएगा। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोपेगेंडास को प्रोपेगेट करने के लिए ही हीरोज बनाए जाते हैं। जो समाज के हीरो होते हैं उनके तो खिलाफत की जाती है, उनको तो जेलों में भेजा जाएगा चुनाव के वक्त तो खास तौर पे। तो उनके खिलाफ तो प्रोपेगेंडा चलेगा, उनके खिलाफ तो स्टोरीज चलेंगी, और ये लोग जो हैं ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे जो लोग इनके एजेंडा को प्रमोट करते हैं। और इसमें LGBTQ है, ठीक है, और मतलब IVF है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, नए बीज हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, और मतलब सारा डेटा मैनेजमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मैं बोल ही चुका है ना, और जॉब्स का जाना है, प्राइवेटाइजेशन है, बड़े उद्योगपतियों को वहाँ पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, और खाने की आइटम्स जो पैक्ड आइटम है उनके प्रमोशन है, खासतौर पे सॉफ्ट ड्रिंक जिसको बोलते हैं वो जहर है। तो इसी टाइप की बहुत सारी चीज़ों को मतलब इसमें कंसिडर किया जाना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि ऐसे ही व्यक्ति को हीरो बनाया जाएगा, वही आदमी जो है वो उभर के आएगा। और उस चाहे हमारा मतलब एक्चुअली अगर मैं सही बताऊं तो मुझे अभी वीडियो बनाने से पहले मैंने सर्च कर लेना था कि कप्तान कौन है हमारी टीम का, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद विराट कोहली होगा, पर आई डोंट रिमेम्बर, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन मतलब मैंने सुना नहीं है इस वर्ल्ड कप में कौन जा रहा है, टीम में कौन कौन लोग हैं, कोई आइडिया नहीं है, नो आइडिया एट ऑल। सिर्फ एक खबर चलते चलते मैंने सुनी थी कि विराट कोहली का रिकॉर्ड जो है वो सचिन से ऊपर जाने वाला है, सचिन के फैंस ने ऐसा कुछ किया, वो कोई ऑनलाइन कैंपेन ऐसा कुछ चलाया था, वो सब मुझे आइडिया है थोड़ा सा। तो मुझे समझ आ गया था कि इसको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो विराट की जो घरवाली है अनुष्का, उसके वो किस तरह के प्रोपेगेंडास को प्रमोट कर रही है, ये आप जरूर नजर रखिएगा। आपका नजर रखना बड़ा जरूरी है। और अब की बार अगर इंडिया को इन्होंने टारगेट करना है बर्बाद करने के लिए, तो इन हीरोज का इस्तेमाल अगर इनको करना है तो उसके लिए इंडिया का वर्ल्ड कप जीतना ऑलरेडी तय है, ये स्क्रिप्ट में लिखा जा चुका है। और ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट लिखा जा, मैंने नहीं देखा है, किसी को खेलते नहीं देखा है, बट इट्स प्लान्ड, क्योंकि मुझे मालूम है ये सारा गेम फिक्स होता है, ये सारे गेम, ये सारा चलता ही ऐसे है भाई साहब। किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है, कितने प्लेयर कहाँ खड़े करना है, कौन सा प्लेयर इन करना है, कौन सा आउट करना है। मान लो इंडिया को जिताना है, उस टाइम पे दूसरे सामने वाले का कोई प्लेयर को पहले ही सेट कर लिया जाएगा कि तुमने हरवाना है। और कई जगह तो कई मैचेस तो इस तरह से हारेगा सामने वाला, जैसे मतलब यार ये कोई बात थोड़ी ना थी, ऐसे थोड़ी हारना होता है या ऐसे थोड़ी जीतना होता है। अब इंडिया है, मान लो आज किसी छोटी शायद किसी टीम से, नीदरलैंड से शायद आज कोई लीग मैच है जो मैंने अभी रेडियो में सुना था, तो हो सकता है वहां वो हार जाए। मतलब वो ऐसा लगेगा जैसे अरे देखो अगर सारे जिताने होते तो यहाँ जिता देते। और अदरवाइज अगर ये दिखाना है कि इंडिया की टीम जो है वो अविजयी है और चलती रहेगी, और मोतीलाल की नेतृत्व में देखो कैसे नई टीम ने वर्ल्ड कप लेकर के आए और मोतीलाल का कमाल है ये, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं 2024 के लिए क्या प्लान करते हैं, 2024 के बाद के लिए इन लोग क्या प्लान कर रखा है, कौन कौन नया हीरो बनकर आता है वहां से, और किस तरह से ये चलता है, और कौन सी टीम जीतती है, जीतने के बाद क्या रहता है, हारने के बाद क्या रहता है। विल बी ए मिस्ट्री, बट देखने वाली बात रहेगी, मजा आएगा। वीडियो को मैं अपलोड जरूर करूंगा ताकि आपको पता रहे कि हमने बनाई थी, और हारे या जीते हार्डली मैटर्स। मैं बहुत खुश रहता हूँ, खुश होता हूँ जब मेरी बात कोई गलत साबित होती है, क्योंकि हर वक्त सही साबित होने में दुख ही होता है कि मेरे देश को ये बर्बाद कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, और मैं बोल रहा हूँ और हमारे लोग सुन नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं, या फिर समझने के लिए वो खुद से रिसर्च नहीं कर रहे हैं। तो दैट्स वाई इस अवेकनिंग के लिए हम लोग बोलते रहते हैं और परमात्मा से दुआ करते रहते हैं कि जो भी हमको ये दिख रहे हैं इनके कामों के अंदर षड्यंत्र, ये सही ना निकले, ये गलत निकले, और मेरी बात जितनी गलत हो मुझे उतना अच्छा लगता है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये वीडियो देखिए जो मैंने 8 तारीख को बनाई थी। ये वही जगह है जिसकी मैं आपको बात बता रहा था, टॉयलेट चाट स्ट्रीट टॉयलेट चाट स्ट्रीट, जिसके बारे में मैं आपको बताया था। ये यहाँ पर जिस तरीके से गेम दिखाया जा रहा है, इंडिया और साउथ अफ्रीका का आज मैच है, और जिस हिसाब से यहाँ दिखाया जा रहा है और जिस तरीके से जो भारत में क्रिकेट की दीवानगी कम हुई थी, उस दीवानगी को दोबारा से बरकरार करने के लिए, दोबारा से लाने के लिए और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थापना के लिए मतलब भारत का जीतना बड़ा ज़रूरी है इस हिसाब से। चाइना तो इस गेम में पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो चाइना ने तो अपने आप को बाहर निकाल लिया है। अब रह गया भारत खाली। तो भारत जहाँ जो सबसे बड़ा बाज़ार है, तो चाइना ने अपने आप को बंद कर लिया। तो भारत एक बाज़ार की तरह है, तो इस बाज़ार को केवल तभी मतलब जिंदा रखा जा सकता है जब यहाँ के लोग मतलब जो हैं वो इस देश की जीत को देखने लगे। तो इसलिए ये गेम दिखाया जा रहा है, और ये गेम जो है मतलब इसलिए दिखाया जा रहा है कि इस बार भारत को विश्वगुरु बनाकर ही दम लेंगी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। और एडवर्टीजमेंट चलाने के लिए, उन क्रिकेटर्स से ऐसा कुछ कहने के लिए, नए क्रिकेटर्स, नए हीरो बनाने के लिए भारत का जीतना ज़रूरी है। तो अब की बार का वर्ल्ड कप जो है भारत जीत सकता है, ये मैं अभी घोषणा आपको कर रहा हूँ। आज जो तारीख है वो है 5 नवंबर और 2023 और 8:25 शाम के वो भी हुए हैं।